और दिल्ली आरएलडी से जुड़े इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनडीए में जाने के बाद जयंत चौधरी को एक और बड़ा झटका लगा है। यहां एनडीए में जाने के बाद जयंत को झटका लगा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ी हुई। कहा, हमने मुस्लिमों के साथ धोखा किया। भूपेंद्र चौधरी ने यह बयान दिया एक निजी चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिमों के साथ धोखा किया है एनडीए के साथ जाकर। भूपेंद्र चौधरी ने बड़े आरोप यहां लगाए हैं। राष्ट्रीय लोकदल को एक और बड़ा झटका एनडीए में जाने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के खासम खास रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब जयंत को एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया। भूपेंद्र चौधरी का आरएलडी छोड़कर जाना जयंत चौधरी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कई बड़े नेताओं को आरएलडी ज्वाइन कराने में भूपेंद्र चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अब एक झटके में जयंत का साथ छोड़ दिया है। आरएलडी में चल रही बगावत अब थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भूपेंद्र चौधरी की नाराजगी और पार्टी से बगावत करने की यूं तो कई वजह है, लेकिन उनमें दो बातें बेहद अहम हैं। उनका कहना है कि जयंत चौधरी बड़े नेता है, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में सिर्फ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, जबकि जयंत को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उनका मंत्रालय भी खास नहीं है। दूसरा ये कि कब एनडीए की बैठक हुई तो जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई। इसको लेकर भी वो बेहद नाराज यहां पर दिखाई दिए। आरएलडी से इस्तीफा देने वाले भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि हमने मुस्लिमों के साथ धोखा किया है। मुस्लिमों की बदौलत ही आरएलडी में जान पड़ी थी। हमारे 9 विधायक बने और मुस्लिमों ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी से गठबंधन कर लिया। ये मुस्लिमों से धोखा नहीं तो क्या है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने आरएलडी को वोट नहीं किया, बल्कि आरएलडी के खिलाफ वोट किया है। ये मुस्लिमों की नाराजगी की वजह है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। भूपेंद्र चौधरी ने इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ जयंत चौधरी का भविष्य उज्जवल नहीं है। बीजेपी से गठबंधन के बाद जयंत चौधरी बेहद दबाव में है। उनकी भाषा शैली में वो बात अब नहीं रही। गरीब और खास तौर से किसानों की आवाज़ अब जयंत चौधरी मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि दबाव में है। किसान आंदोलन में जयंत के रुख ने किसानों को निराश किया है। इंडिया गठबंधन में जो जयंत का सम्मान था वो एनडीए में आकर खत्म हो गया है। यही बात उन्हें तकलीफ दे रही है। ये यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी ने बात कही और कहा कि बीजेपी से गठबंधन करने वाले आरएलडी के ज़्यादातर नेता ही नाराज है। ये अंदर की बात, बड़ी बात यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, लेकिन सामने बोलने का कोई तैयार नहीं है। ये नाराजगी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जब जरूर मिले, यहाँ पर दल जरूर मिले लेकिन दिल नहीं मिले। अगर ऐसा न होता तो जयंत चौधरी के कई बार मुजफ्फरनगर में रैली और कार्यक्रम करने के बाद संजीव बालियान चुनाव हार गए। जयंत चौधरी ने भले ही बीजेपी से गठबंधन कर लिया, लेकिन चौधरी अजीत सिंह की हार को लेकर लोग भूले नहीं और हार का बदला लेकर जयंत चौधरी को संदेश दिया है। अभी कुछ दिन पहले आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रोहित जागड़ ने भी जयंत चौधरी का साथ छोड़कर बड़ा झटका दिया था। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भूपेंद्र चौधरी ने भी सबको चौंका दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा दावा किया है कि आरएलडी में बगावत थमेगी नहीं। अभी देखिएगा कि कई लोग पार्टी छोड़ेंगे, कई बड़े झटके यहां पर लगेंगे, क्योंकि जो बीजेपी से गठबंधन करने से नाराज है वो जयंत का साथ छोड़ते रहेंगे। मैंने भी बड़े दुख मन से आरएलडी छोड़ी है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जयंत चौधरी के साथ कर रही है उससे मन टूट गया है।